हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस पार्ट में दिखाया गया था कि वो बोलती है अपनी मॉम को कि मैं भी किसी को डेट कर रही हूँ। उसकी मॉम बोलती तुम भी डेट कर रही हो, खुशी की बात है। उसके बाद दोनों माँ बेटी इंजॉय करते हैं और घर आते हैं तो उसकी मॉम बोलती है मैं जल्द से जल्द शादी करने वाली हूँ। उसकी बेटी आप इतनी जल्दी शादी कर लोगी? तो उसकी मॉम बताती हाँ, उनका एक बेटा भी है, वो मिलने के लिए आ रहा है आज। और तुम्हें मालूम है ना, वो उनका बेटा है ना तुम्हारे ही स्कूल के प्रेसिडेंट का लड़का है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है ओ माय गॉड, ये तो वही डेवल है। उसके बाद जाती है, वो सोचती है कि मैं मम को मना करूँगी, तब तक वो आ जाता है। उसकी मॉम दरवाज़ा खोलती है, सामने ही आ जाती है और उसका मुंह तो देखने लायक रहता है। इधर जियोन को दिखाया जाता है, वो बड़ी सी स्माइल देता है और बोलता है कैसी हो मेरी सिस्टर। इधर दिखाया जाता है उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कल क्या हुआ, तो वो बताती है कि कल जियोन मेरे घर पर आया था, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने मॉम को समझाया कि ये अच्छा लड़का नहीं है, प्लीज़ आप शादी ना करो, बट उसकी मॉम उसे ब्लैकमेल करने लगती है इमोशनली। और क्या होता है फिर उसके बाद हमारी कियो रेडी हो जाती है उससे मिलने के लिए। फिर वो भी बोलता है आंटी अगर आप मेरी मॉम बनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसकी मॉम बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं जब तुम्हारी मॉम बनूंगी तो तुम्हारे मॉम की कमी को मैं ख़त्म कर दूंगी। कियो बोलती है इसको तो मैं बाद में भी देखूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती है, तभी अचानक से देखती है कि वहाँ पर यॉन आ जाता है। यॉन को देखकर वो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है। उसके बाद जाती है यॉन से बात करने के लिए, बट यॉन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वो उसे देखे बगैर ही सामने से गुजर जाता है। तो कियो बोलती है प्लीज़ एक बार पलट दो, तुम अगर पलट जाओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा लव करते हो। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो बोलती ही रहती है अपने ओन में, और इधर यॉन पलट जाता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता, मानो वो आसमान में बगैर पड़ के उड़ रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है वो कॉलेज से घर जाती रहती है, तभी जियांग आता है बाइक तेज़ चलाते हुए और उसके आगे आके बाइक को रोक देता है। तो कियो बोलती है ये क्या तरीका है, तुम्हें रोड है ना, तुम आराम से गाड़ी चलाओ। तो जियांग बोलता है तुम अपनी मॉम को शादी के लिए मना करो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारी मॉम शादी करे। उसके बाद हमारी कियो बोलती है कोई तुम्हें मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उन्हीं की खुशी में खुश रहूँगी। इधर दिखाया जाता है यॉन बहुत सारी बुक्स लेकर जाता रहता है, तभी सामने से कियो आ जाती है। वो बोलती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? तो पहले तो यॉन मना करता है, बाद में बोलता है कोई बात नहीं, तुम लोग हेल्प कर दो मेरी। उसके बाद हमारी कियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बुक्स लेती है। अचानक से उसके हाथों से बुक छूट जाता है और दोनों समेटने लगते हैं, बुक को अकॉर्डिंग से लगाने लगते हैं। अचानक से उन दोनों की आई कांटेक्ट हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। कियो बोलती है ओह माय गॉड, कितना अच्छा सीन है, काफ़ी बेटर फील हो रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर जियांग आ जाता है। जियांग को देखकर कियो डर जाती है और खड़ी हो जाती है। वो बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जियोन बोलती है यॉन से ये मेरा भाई बनने वाला है, मेरी मॉम जिनसे शादी करने वाली है ये उनका बेटा है। वो खुश हो जाता है, बोलता है वो नाइस टू मीट यू, तुम कियो के भाई हो, मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद जियन उसे चैलेंज करता है, बोलता है चलो हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। पहले तो यॉन एग्री नहीं होता है, बट उसके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर यॉन एग्री हो जाता है। इधर कियो को दिखाता है, उसका मुंह एकदम बिगड़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है पहले तो मना करती है, तो यॉन बोलता है नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई ही है ना, मैं तुम्हारे भाई को मना नहीं कर सकता हूँ और मैं खेलूँगा। वो दोनों एग्री हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, कियो जाती है उससे मिलने के लिए, बोलती देखो तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरे बॉयफ्रेंड को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे चक्करों में वो पीसे। उसके सारे दोस्त उसे देखते रहते हैं। तो जियांग बोलता है तुम्हें क्या लगता है, मैंने एक बार जो कह दिया वो मैं करके रहूँगा। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, दोनों टीम रेडी रहती है, वहाँ पर कियो भी आई हुई रहती है देखने के लिए कि क्या चल रहा है। दोनों टीम अच्छे से प्लेयर के साथ खेलते रहते हैं। काफ़ी खेलने के बाद आखिर दिखाया जाता है कियो को। कियो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, वो सोचती पता नहीं जियांग के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला रहता है। फाइनली मैच फिनिश होता है और हमारा जियान जो कि मेन लीड है वो जीत जाता है। तो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हो, क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे? तो बोलता है ठीक है मैं टीम ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कियो को तुम्हें अंपायर बनाना पड़ेगा। वो एग्री हो जाता है उसे बनाने के लिए, कियो भी एग्री हो जाती है। पहले तो मना करती, बाद में एग्री हो जाती है, बोलती चलो कोई बात नहीं है, मुझे मेरे यॉन को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अचानक से वो देखती है कि
जियन उसके सामने आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बोलती है कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद वो जिसके लिए आई हुई रहती है, जो कि योंग रहता है, योंग के बदले वो जियन के सारे कामों में बिज़ी रहती है। जियन उसे 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं देता कि वो किसी से मिल कर पाए। उसके फ्रेंड आते हैं, उसे बताते हैं कि तुम्हें मालूम है पिछली बार के कैप्टन को जियन ने मार मार के बुरा हाल कर दिया था। तभी योंग आ जाता है, वो बताता है जियन किसी को ऐसे ही नहीं मारता, तुम जानती हो। उस वक्त की बात है जब टीम में एक मोटा लड़का था, वो अच्छा नहीं खेल पाता था, तो सर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, तंग करते थे। तब जियांग ने उन्हें फ़ाइट किया था और फ़ोटो दिखाते हुए बताता है कि वो लड़का कोई और नहीं, देखो मैं ही था। इसीलिए मैं आज तक जियांग की बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ और उसका शुक्रगुजार हूँ। उधर दिखाया जाता है कि वो कहीं जाती रहती है, तभी ली आ जाती है और उसे फिर से देखकर वो ज़्यादा परेशान हो जाती है, बट बोलती कोई बात नहीं। ली उसे मारती है और बोलती है तुम, मैंने कहा था ना तुम मुझसे दूर रहना, लेकिन तुम मुझसे दूर रहने के बजाय उसके करीब जा रही हो। याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए लव की फीलिंग जागी ना, तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। और उसे बोलते हुए उसके हेयर को आग लगाने की कोशिश करती है लाइटर की मदद से। तो जैसे ही वो उसके हेयर को आग लगाने जाती है, तभी वहाँ का एक स्टाफ आता है और उसके ऊपर पानी डाल देता है। कि वो उस स्टाफ को देखती रहती है। तभी वो बोलता है क्या तुम ठीक हो? अगर ठीक हो तो हाँ बोलो, इन लड़कियों को तो मैं भी सबक सिखाता हूँ। वहाँ से ली डर कर चली जाती है। तभी वो आता है, उसे गले लगा लेता है। तभी पीछे से उसे कोई मारता है, वो कोई और नहीं जियांग रहता है। बोलता है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी आके वो उसके अपने बच्चे के गले लग जाते हैं। तो यो बोलती है ओ अच्छा ये मेरे होने वाले डैड हैं। तो बोलती है ओ मेरी डॉटर, उसके गले लगने जाते हैं। तभी जियांग आ जाता है और अपने डैड के गले लग जाता है और कियो नीचे बैठ जाती है। उसको हेलो बोलते बोलते तुमसे मिलके अच्छा लगा। उसके बाद जियांग जाता रहता है और बॉल उठा के अपने डैड को मारता है। तभी उसके डैड उसे कैच कर लेते हैं, बोलते नॉट बैड, तुम मुझे ऐसा हिट नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं बाय बोलकर, बोलते बाद में फिर मिलेंगे। उसके बाद हमारी कियो उससे पूछती है तुम्हारे डैड तो और तुम्हारे बीच तो बहुत ज़्यादा जमती है। तो उसी वक्त उसे सच्चाई पता चल जाता है कि उस दिन लव लेटर की कॉपी कोई और नहीं ली चिपकाई हुई रहती है। इधर सीन दिखाया जाता है, सारे प्लेयर अपने अपने गेम में बिजी रहते हैं और यॉन भी अपने प्ले में बिजी रहता है। तभी इधर हमारे कियो को दिखाया जाता है, वो बोलती है आई एम सॉरी, उस दिन गलती से मैंने तुम्हें समझकर तुम्हें थप्पड़ मार दिया, तुम चाहो तो तुम्हें मुझे मार सकते हो। तो जियांग बोलता है वाओ कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, और उसको मारने की कोशिश करता है बट उसे मारता नहीं, उसे घसीट कर अपनी बाहों में लेकर उसे किस करने लगता है। तब यॉन आ जाता है और उसे देख लेता है किस करते हुए, वो दोनों किस करते रहते हैं। तभी कियो बोलती हटो तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर यॉन आता है और बोलता है तुम दोनों तो भाई बहन हो, तो तुम दोनों एक दूसरे को किस कैसे कर सकते हो। तो जियांग बोलता है कि हम लोग फ्यूचर में भाई बहन बनने वाले हैं, अभी तो नहीं। वो बोलता है ओह अच्छा ऐसी बात है हमारे लिए। उसे रोकती है, बोलती है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्लीज़ तुम मत जाओ। वो वहाँ से चला जाता है। तो ली जैंग बोलता है क्या दूसरी किस करे, वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो कॉलेज में बैठी रहती है अपनी क्लास में। तभी वहाँ पर यॉन आता है बट वो उसे देखता है और इग्नोर करता है। हमारी कियो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जियो उसे ऐसा इग्नोर कर रहा है। तो उसके बाद वो जाती है, बोलती है मैं जाकर उसे सच्चाई बता दूंगी कि मैंने उसे किस नहीं किया है, बल्कि उसने मुझे ज़बरदस्ती किस किया है। उसके फ्रेंड उसे समझाते हैं, बोलते हैं तुम बहुत अच्छा कर रही हो। उसके बाद यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जियोन जाता रहता है। तभी हमारी कियो की फ्रेंड आकर उसे बताती है, उसे एक्सप्लेन करती है कि हमारी कियो ने किस नहीं किया, बल्कि ज़बरदस्ती जियांग ने उसे किस किया है, तो तुम प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। वो उसे नहीं माफ़ करता है। वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा लव करती है तुमसे, वो तुम्हारे प्यार में पागल है, प्लीज़ उसे एक मौका दो। ये सुनकर हमारा जियोन हैप्पी हो जाता है और उसे दूसरा मौका देने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड जेलस फील करती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी थी। इधर हमारी कियो को दिखाता है वो अपसेट होकर कहीं जाती रहती है। तभी पीछे से जियोन आता है और बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, तुम ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता, तुम दोनों को किस करते हुए देखा, खैर कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, एक मौका देते हैं अपने रिलेशनशिप को, चलो कल हम लोग डेट पर जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हमारी जियांग को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि मैंने उसे किस करा और उसकी जो भी फीलिंग थी मैंने उसके साथ खेला, ये मैंने बहुत बुरा किया, बट वो क्या करता, वो उसे प्यार करने लगा था। इधर दिखाया जाता है वो हमारी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है डेटिंग पे जाने के लिए। वो अपने कपड़े चुनती है, सोचती है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना है क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। इधर दिखाया जाता है जॉन उसका वेट करते रहता है। तभी
हैंग आता है, वो देखता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो वो अचानक से देखता है कि जियन वहाँ से भागता हुआ जाता है। तो वो सोचता है जियन भाग कर कहाँ जा रहा है। तो जियन जाता है, एक चिड़िया रहती है, वो बॉक्स के ऊपर बैठी रहती है और कोई बच्चा उस बॉक्स के नीचे बॉम्ब रख देता है। वो उस चिड़िया को बचाने के चक्कर में वो बॉम्ब फट जाता है और उसका हाथ जल जाता है। तभी जियन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए यॉन आता है और उसे देखता है, बोलता है तुम्हारा हाथ जल गया है। वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो चिड़िया को बचा लेता है। तो यॉन सोचता है इसके अंदर अच्छाई भी है, मैंने देखा नहीं था। फिर उसके बाद उन दोनों में फ़ाइट होती है कि कियो उसकी है, कियो उसकी है, दोनों कहते रहते हैं। तो जियांग बोलता है कियो मेरी है, देख लेना। उसके बाद वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा चिल्लाता है जो कि बॉम्ब लगाया रहता है। तभी कियो आ जाती है, वो बोलती है ओह माय गॉड, तो तुम अब बच्चों पे भी चिल्लाने लगे हो। वो बोलता है ऐसी कुछ बात नहीं है, बट वो उसे नहीं समझती और चिल्लाती रहती है। जियांग कुछ नहीं बोलता है और उसके गले से स्कार्फ निकाल लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, तुम दोनों डेट कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है। जॉन से बोलता है वो तुम्हें डेट कर रही है, ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, फ़िक्र मत करो, कुछ दिनों बाद मैं उसे अपना बना लूँगा। और ये बोलता हुआ वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। हमारी कियो भी उसे देखती रहती है, उसका स्कार्फ लेता है और हंसता हुआ वहाँ से जाता है, बोलता है एक दिन तुम मेरी हो जाओगी।